साथियों नमस्कार। आज का दिन बेहद दुख भरा है। कल राज्यसभा में अमित शाह द्वारा संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जिस तरह से अपमान किया गया, उसके बाद से आज पूरे देश में धरना प्रदर्शन हुआ। इस धरने के दौरान, प्रदर्शन के दौरान दो युवकों की, बहुत कम उम्र के युवक, एक की गुवाहाटी में, एक की लखनऊ में मौत हो गई। जिसकी गुवाहाटी में मौत हुई उसका नाम मृदुल इस्लाम था और जिस युवक की लखनऊ में मौत हुई उसका नाम प्रभात पांडे था। मतलब ये कि दलितों का मसीहा जिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है, उन डॉक्टर साहब के लिए एक ब्राह्मण ने और एक मुसलमान ने अपने जान की कुर्बानी दे दी। इस एक बात से अमित शाह और भाजपा को समझना चाहिए कि इस देश की जनता अपने महापुरुषों से कितना प्यार करती है, कितना सम्मान करती है उनका। दरअसल ये बात सोचने वाली है कि अमित शाह ने कल राज्यसभा में इस तरह का बयान क्यों दिया था। पहले सुनिए क्या कह रहे हैं अमित शाह। अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। में कोई दो राय नहीं है कि भाजपा शासित लगभग सभी प्रदेशों में दलितों, वंचितों, स्त्रियों की स्थिति ठीक नहीं है। जो हाशिए का समाज है उसको ये लोग सिर्फ 5 किलो अनाज के लायक समझते हैं। ये नहीं जानते कि किसी व्यक्ति के सम्मान का मतलब क्या होता है। कोई व्यक्ति जिस किसी का अगर सम्मान करता है तो उसके सम्मान का क्या मतलब होता है, यह भाजपा नहीं जानती। ऐसा पहली बार नहीं है कि भाजपा ने डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया। गांधी और नेहरू का तो अपमान करते ही रहते हैं। आपको एक घटना शायद आप लोग विस्मृत हो गए होंगे, फिर से याद दिलाता हूं। सवर्ण मानसिकता की इस पार्टी में दरअसल ये चलन ही ऐसा है कि देश के महापुरुषों का, आजादी की लड़ाई लड़ने वालों का अपमान करो और सावरकर की पूजा करो। इसके पहले इन्हीं अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान गांधी जी को लेकर के किस तरह की भाषा का प्रयोग किया था, यह देखिए। पुरंदेसी के साथ बहुत चतुर बनिया था वो, उसको मालूम था आगे क्या होने वाला है। उसने आजादी के बाद तुरंत कहा था कांग्रेस को बिखेर देना चाहिए। महात्मा गांधी ने नहीं किया, मगर अब कुछ लोग उसको बिखेरने का काम समाप्त कर रहे हैं। इसलिए ही कहा था महात्मा गांधी ने कि कांग्रेस की कोई आइडियोलॉजी नहीं थी, कोई सिद्धांतों के आधार पर बनी हुई पार्टी नहीं थी। जब अमित शाह गांधी के बारे में ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, चतुर बनिया बता रहे हैं उनको, अरे देश के राष्ट्रपिता को तुम चतुर बनिया कह रहे हो और अंबेडकर का नाम ऐसे ले रहे हो, किसकी सफाई दोगे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की अमित शाह ने, पत्रकारों से अपील कर रहे थे कि आप लोग सच्ची तस्वीर जनता के बीच ले जाइए। पत्रकार पता नहीं उनके समर्थन में लिख भी रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि लगातार जो भाजपा समर्थित दलाल मीडिया है वो अमित शाह का इस मुद्दे पर बचाव कर रही है, जिससे देश के दलितों की, वंचितों की, हाशिए के लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। मीडिया को विनती भी करना चाहता हूं कि मेरा पूरा बयान जनता के सामने रखिए। मैं वो पार्टी से आता हूं जो पार्टी कभी अंबेडकर जी का अपमान नहीं कर सकती। पहले जनसंघ और फिर भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अंबेडकर जी के सिद्धांतों के आधार पर चलने का प्रयास किया है। जब महासभा हो, चाहे जनसंघ हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस, इन्होंने लगातार इस देश के महापुरुषों का, डॉक्टर अंबेडकर का, नेहरू का, गांधी का बार बार अपमान किया। यही प्रधानमंत्री मोदी जी लाल किले के प्राचीर से कहे इस बार 15 अगस्त को कि इस देश में सांप्रदायिक नागरिक संहिता चली आ रही है। देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी पर क्या टिप्पणी की थी, जो वो बार बार संविधान की किताब दिखाते हैं।
देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये नक्सली विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं। मुख्यमंत्री हैं अब महाराष्ट्र के। अरुण शौरी ने अपनी किताब में डॉक्टर अंबेडकर को फर्जी बनु बता दिया। मंत्री थे अटल जी की सरकार में। दरअसल ये सावरकर से लेकर के अभी जो हमारे देश के बड़े बड़े नेता हैं, सभी बार बार अपमान करने की आदत पाल रखे हैं। आपने सुना होगा कि जो प्रधानमंत्री का भाषण था संसद में, किस तरह का भाषण उन्होंने दिया था। शुरुआत नेहरू से लेकर के इंदिरा राजीव। अरे नेहरू अपनी मर्जी से देश के प्रधानमंत्री बने थे कि गांधी की जिद से बने थे? यह देश के इतिहास को नहीं जानते। अम्बेडकर पूरी तरह से हिंदू महासभा, सांप्रदायिक राजनीति, हिंदूवादी राजनीति का विरोध करते रहे। बार बार सावरकर का विरोध किया। कैसी बात है। दरअसल भाजपा जो है वो सवर्णवादी मानसिकता की पार्टी ही है। आज आप यूपी में कल्पना कर सकते हैं कि किसी दलित को, किसी पिछड़े को, किसी अल्पसंख्यक हाशिए के लोग के व्यक्ति को कोई सम्मानजनक स्थान मिलेगा, सम्मानजनक पद मिलेगा। तमाम जो ताकत के केंद्र थे, जिन पदों पर, वहां पे सवर्णों की नियुक्ति कर दी गई, खासतौर से ठाकुरों की नियुक्ति कर दी गई। यही हाल केंद्र सरकार के तमाम विभागों में है। बताए भारतीय जनता पार्टी, उसकी पार्टी में कितने लोग, कितने दलित, कितने पिछड़े, कितने अल्पसंख्यक जो है वो टॉप पोजीशन पे पहुंचे। क्यों नहीं आरएसएस किसी अन्य जाति के लोगों को अपने यहां बनाती है संघ प्रमुख? दरअसल ये पूरी तरह से सवर्ण मानसिकता में उलझे हुए लोग हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने हिंदू कोड बिल को लेकर के इतना अंबेडकर को परेशान किया, इतना परेशान किया कि अंबेडकर को इस्तीफा देना पड़ा। ये कांग्रेस को दोष देते हैं। इतना परेशान किया हिंदू कोड बिल को लेकर के, पूरे देश में अंबेडकर का, गांधी का पुतला जलाए, पूरे देश में धरना प्रदर्शन। हिंदू महासभा वालों ने इस्तीफा दे दिया डॉक्टर अंबेडकर ने। जब महाड़ में जाकर के दलितों को पानी पिलाया डॉक्टर अंबेडकर ने और महिलाओं से कहा कि घुटने तक की साड़ी मत पहनो, उनको कुएं से पानी पिलाया, सार्वजनिक कुओं से। पूरे इस कदर विरोध शुरू किया डॉक्टर अंबेडकर का हिंदू महासभा के लोगों ने, पूरे देश में विरोध शुरू किया। गिरफ्तारी तक की हो गई। दूसरी बात कि माहौल खराब करने जा रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि अंबेडकर हम सबके प्रिय हैं। दरअसल नियत नहीं है। इन लोग जानते नहीं है क्षमा की ताकत को, माफी की ताकत को। अगर अन्य कोई नेता होता, कोई भी नेता होता, तो अंबेडकर को कुछ भी कहता तुरंत माफी मांग लेता, क्षमा मांग लेता। अब कह रहे हैं कि हमारे बयान को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया गया। जिस तरह से खड़गे जी का बयान आया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस के, कि अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए, निसंदेह अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए और उसके बाद जनता के बीच जाकर के अपनी बात रखनी चाहिए। यही वक्त का तकाजा है। और वो मंशा जो उनके दिमाग में है कि उनकी जो मनुस्मृति की आइडियोलॉजी है वो, और आरएसएस की आइडियोलॉजी जो है वो दर्शाता है कि वो खुद वो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को रेस्पेक्ट नहीं देना चाहते हैं। उसीलिए हम वो कंडेम करते हैं और आई डिमांड हिज रेसिग्नेशन। वी ऑल द पार्टीज डिमांड हिज रेसिग्नेशन एंड ही शुड अपोलाइज टू द कंट्री। और वो अपना काम करना चाहिए उन्होंने। और इस ढंग से अगर वो बात करते रहेंगे, सारे हिंदुस्तान में आग लगेगी। यह देश अब और सहने की स्थिति में नहीं है कि आप इनके महापुरुषों का अपमान करेंगे और अपना इस बदौलत सम्मान करा लेंगे। ये नहीं हो सकता। ये सोशल मीडिया पे होता होगा। वास्तविकता के धरातल पे
आप इस अपमान करने की आदत से बाज आइए। नेहरू, गांधी, माने जो इस दुनिया में नहीं है उसका बार बार अपमान ये कर रही है भारतीय जनता पार्टी। फिर मिलते हैं, नमस्कार।